एनसीईआरटी यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान फिटकरी लेकर आए हैं, जिसमें निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग के साथ में इसके दोनों तरीके से कैसे लिखा जाता है फिटकरी का सूत्र वो बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाद में प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं, ये वीडियो अपना देखिए। यहाँ पर है फिटकरी। फिटकरी को और क्या कहते हैं? एलम, और इसका नाम है पोटास एलम। और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम नीनियम सल्फेट। इसका अणु सूत्र है K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। एक तो ये सूत्र है। अगर इसकी जगह पर और क्या लिख किया सकता है? देखिए, ये भी हो सकता है KAlSO4 का इंटू में होल ट्वाइज इंटू 12H2। अब देखिए कैसे आता है बताते हैं हम आपके लिए, देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ देखिए K2 है, आधा कर दो इसके लिए, K हो गया। Al2 कितने हैं? 2, इसका आधा कर दो Al, ये हो गया हमारे पास। यहाँ SO4 का कितना है? 1, यहाँ SO4 कितने हैं? 3, 3 और 1 कितने हो गए? 4, 4 का भी आधा कर दो, कितना हो गया हमारे पास? SO4 का होल ट्वाइज। अब कितना है? 24H2 है, 24H2 को आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12H2। और देखिए ये सूत्र हमारा तैयार हो गया। बस क्या करना है? आधा आधा कर देना है, सबको मिला देना है। भाई SO4 के साथ 1 और 3 कितने हो गए? 4, 4 का आधा कितना हो जाता है? 2। तो इस तरह से हम इसका फिटकरी का सूत्र लिख सकते हैं। अब क्या है? इसके बनाने की विधि लिखना है हमारे लिए। तो सबसे पहले इसके बनाने की विधि क्या होती है? फिटकरी जो है वो पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का विलयन है, और जिस जल के साथ में जब क्रिया होती है तो 24H2O जुड़ता है हमारे पास में, तो फिटकरी बनती है। और इसे सुखाते हैं तो हमारे लिए ठोस फिटकरी प्राप्त होती है। देखिए पूरा बताते हैं हम आपके लिए। यानी पोटेशियम सल्फेट की जब क्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट से कराई जाती है, जल की उपस्थिति, कितने जल? 24H2, तब हमारे लिए प्राप्त होता है क्या? कि K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2, 24H2 फिटकरी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं आप? इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कि Al2SO4 का होल थ्राइज यानी एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 को पानी में घोलते हैं। घोलने को गर्म करने पर सांद्र यानी कंसंट्रेट करते हैं। ठंडा करने पर फिटकरी के कैसे क्या प्राप्त होते हैं? क्रिस्टल बन जाते हैं, फिटकरी के टुकड़े बन जाते हैं। उसको क्या करते हैं हम? क्रिस्टल इसलिए कहते हैं, इसे क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन विधि कहते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं हम आपके लिए। देखिए सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट की अभिक्रिया होती है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज किसके साथ में? पानी में घोल देते हैं इसके लिए, यानी किसमें? पानी में, 24H2O के साथ में। तब हमारे लिए फिटकरी प्राप्त होती है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। ये हमें फिटकरी प्राप्त हो जाती है। तो ये तो हमारी थी बनाने की विधि। आप करते हैं इसके, देखो भौतिक गुण फिर रासायनिक गुण देखिए, फिर उसके उपयोग। तो भौतिक गुण क्या है? यानी भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज। रंगहीन यानी फिटकरी कैसी होती है? रंगहीन सफेद कलर में होती है या सफेद क्रिस्टल के रूप में होती है। कौन फिटकरी? रंगहीन या सफेद क्रिस्टली के रूप में होती है। स्वाद में कैसी होती है? कसैली होती है। अगर हम इसे खाएंगे तो ये कसैला जैसे चबड़ा चबड़ा जाता है कुछ तरीके से। और पानी में ये घुल जाती है, पानी में अगर इसे घोलेंगे हम तो ये आराम से उसमें घुलनशील है। इसके बाद गर्म करने पर पानी छोड़ता है और जल योजक या जल निकलता है। यानी अगर हम इस फिटकरी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसमें से जल निकलेगा, याद रखना। यानी कि पानी की मात्रा निकल जाएगी, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कितनी? 24H2O है। और पारदर्शी है, दिखाई देती है। अगर हम इस फिटकरी को देखें तो इसमें आर पार बहुत पूरी तरह से तो नहीं दिखा जैसे शीशे में दिखता है, लेकिन फिर भी इसके आर पार दिखाई देता है। तो फिटकरी पारदर्शी भी है, फिटकरी पानी में घुलनशील भी है, गर्म करने पर इसे पानी छोड़ती भी है, और स्वाद में कैसी है? कसैली है, और रंगहीन है या सफेद क्रिस्टल के रूप में फिटकरी पाई जाती है। ये इसकी है भौतिक गुण। अब है रासायनिक गुण, देखिए इसका कह रहा है गर्म करें। अगर हम फिटकरी को गर्म करें तो क्या होता है? देखिए फिटकरी हमारे पास है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2।
अब अगर हम इसे गर्म करेंगे, इसे हम क्या करते हैं, गर्म कर रहे हैं। जब भी याद रखना हम किसी चीज को गर्म करेंगे सबसे पहले क्या निकलता है, जल। तो ये 24H2O तो जल निकल जाएगा हमारे पास। तो क्या बचेगा, देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज और प्लस में 24H2O जो है हमारा वो निकल जाएगा। अब हमारे पास जो बचा है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट जो है, इसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। इसको हम अगर क्या करें, आयनीकृत करें, क्या करें, इसको आयनित करें तो क्या होगा, सब चीज अलग अलग हो जाएगी। के प्लस का अलग हो जाएगा, ठीक, प्लस एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम हमारा अलग हो जाएगा। इसके बाद में सल्फेट हमारा जो है SO4 ये हमारा अलग हो जाएगा। तो ये माइनस के सल्फेट होते हैं, एल्यूमिनियम प्लस के 3 होता है और पोटेशियम हमारा केवल प्लस का 1 होता है। याद रखना पोटेशियम में कितना होता है, प्लस का 1, एल्यूमिनियम कितने होते हैं, प्लस के 3 और सल्फेट कितने होते हैं, माइनस के 2। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। बैलेंस करना है, देखो के कितने हैं यहाँ पर 2, तो के 2 हो गए हमारे पास में। और एल्यूमिनियम भी कितने हैं 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। सल्फेट कितने हैं 3 और एक कितने होगा 4, तो यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि जलीय विलयन में जो क्या करते हैं, ये जो है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो आयनिकृत होकर अलग अलग हो जाता है। अब बढ़ते हैं इसमें उपयोग में। देखिए उपयोग क्या क्या है, किसके उपयोग है। सबसे पहले जल बना हुआ, जल की बूंद यानी पानी, पानी शुद्ध करने में यानी वाटर प्यूरिफिकेशन में भी ये काम आता है। कौन, फिटकरी। इसके बाद में सेविंग करते हैं हम, तो सेविंग के बाद में रक्तस्राव रोकने में, यानी अगर सेविंग हो जाए तो कहीं कट फिल जाता है, छिल जाता है, तो उसमें खून को रोकने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर कपड़ा उद्योग में, यानी कपड़ा जब बनवाया जाता है तो कपड़े उद्योग में भी फिटकरी का प्रमुख योगदान है। इसके बाद मेडिसिन दवाइयों के रूप में भी इसका प्रयोग होता है और इसको प्रयोगशाला में भी इसका प्रयोग होता है। और अचार व खाद्य पदार्थों में सीमित मात्रा में इसका प्रयोग होता है, अधिक मात्रा में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो इन जगह पर जो है फिटकरी का प्रयोग होता है। यदि कोई कमी दिखी हो आपके लिए तो कणों से कमी ले सकते हैं आपके लिए, ताकि हम आगे सुधार कर सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बाद में प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।